बिना पैसे खर्च किए मैंने इस रेसिपी को बनाया है और आज की रेसिपी किसी औषधि से कम नहीं है। गर्मियों में इसका बहुत महत्व है और खाना चाहिए। अगर गर्मी में आपको भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर में जलन होती है, पेट में जलन होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अगर आपको मोतियाबिंद है या फिर आंखों में जलन हो रही है, अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है या फिर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहता है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, फेस में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, फेस में कई तरह की जैसे घमौरियाँ, चकत्ते, छोटे छोटे दाग धब्बे हो रहे हैं, सीने में जलन हो रही है, कील मुँह से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, या फिर आपको कुछ टेंशन रहती है, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये सुपर फूड आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, इसको मैंने बनाया है गुलाब से। तो आप जब भी इसको बना रहे हैं ना, तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आप गुलाब हमेशा देसी वाले लें, जो आते हैं ना बुके वगैरह में, वो वाले रोज अगर ले लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो और बाकी दूसरे फूल एक बराबर। और ये जो देसी गुलाब है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये जो आप रेसिपी बनाएंगे ना तब भी फायदा करेगी अगर आपने देसी गुलाब से बनाए हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे गार्डन में बढ़िया से रोज लगे हैं, तो बस मैं बिना देर करे हुए फटाफट से सारे गुलाब तोड़ लेती हूँ। वैसे जब मैंने फूल तोड़ लिया ना, तो गार्डन की लगभग मैंने 80% सुंदरता खराब कर दी, क्योंकि भाई अब आ गया है पापी पेट का सवाल। तो यहाँ पर मैंने सारे फूल तोड़ लिए हैं। फूल तोड़ने के बाद अब मैं घर चली गई। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फूल को निकाल लेंगे और अब हमको करनी है छटाई बिनाई, तभी तो ये हमको फायदा करेंगे। जैसे गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, एसिडिटी कब्ज से आप परेशान हैं, तो इसको खाइएगा, आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पत्तियां अलग कर ली हैं, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये जो मैंने फूल तोड़े हैं ना, तो यहाँ पर कोई गंदगी नहीं थी, ज़्यादा गाड़ी बस वगैरह कुछ भी नहीं चलती। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैदल ही जाते हैं, रोज इनमें सिंचाई होती है, तो फूल बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं। अगर आप इस तरह की जगह से फूल ले रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी गंदगी है, तो आपको क्या करना है, इन फूल को पानी में डाल के वॉश कर लेना है और फिर फैन के नीचे पतले कपड़े में सुखा देना है, जिससे क्या होगा, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो एकदम फ्रेश फूल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पंखुड़ियाँ अलग कर ली, ये देखिए। और अब हम इसका बनाएंगे गुलकंद। बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम बना रहे हैं गुलकंद। आपको पता ही होगा जब हम मीठा पान लेने जाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर आता है गुलकंद का, और वो जरा सा गुलकंद लगाते हैं। हम बोलते हैं ना भैया थोड़ा सा और गुलकंद डाल दो, क्योंकि वो फायदा भी करता है, स्वादिष्ट भी होता है। तो जिनको रात में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है या फिर पान खाने की आदत है, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैंने पंखुड़ियों के साथ ही ले ली है चीनी। तो आप इसको 2 तरह से मैश कर सकते हैं, या तो हाथ में गुलाब के पत्ते लेके थोड़ी चीनी डाल के मिक्स कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका मेरे जैसा अपना सकते हैं कि चीनी को आपको डाल देना है इन पंखुड़ियों में और हाथ से इस तरह से मैश कर देना है। इससे क्या होगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर चीनी की मात्रा अगर आप सोच रहे हैं ना कितनी लेनी है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। पत्तियों का वेट कर लीजिएगा और सेम वेट की आपको चीनी ले लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में सारा मिक्स डालेंगे। और हाँ, यहाँ पर कुछ कलियाँ भी मेरे पास आ गई थी, तो मैंने उनको पानी में डाल के छोड़ दिया है। वो नेक्स्ट डे बढ़िया सी फूल जाएंगी, तो मैं भगवान जी को अर्पण कर दूंगी। तो अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके लो टू मीडियम कर दिया है, कढ़ाई को गैस में रख दिया है और बस इस तरह से करीब 3 मिनट तक अच्छे से हम सेक लेंगे। इससे क्या होगा, चीनी मेल्ट होने लग जाएगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, नहीं तो गुलकंद जल जाएगा। तो करीब 4 से 5 मिनट हुए और चीनी मेल्ट हो गई है। बस हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच सौंफ और बस अब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अभी कढ़ाई गर्म है, तो इसी में डाल देंगे शहद। तो मैंने करीब 1/4 कप शहद ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, जो चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो नहीं बनेंगे और इस गुलकंद को आप पूरे 7 से 8 महीने तक आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो अभी गर्मी का मौसम है, तो मैं तो इस गुलकंद की बोतल को फ्रिज में रख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर रख के भी करीब 2 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। गुलकंद रोज 1 चम्मच खाइए, इसका शरबत बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको पता है इसमें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए पूरे किचन में खुशबू फैल गई। मैंने इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कलर ऐड नहीं किया है। आप जब इसको थोड़ा सा खाते हैं ना, ऐसा लगता है आपने कितने सारे गुलाब एक साथ खा लिए और परफ्यूम के द्वारा लगा लिए। ये बहुत बेहतरीन डिश है, इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। तो फटाफट से 5 मिनट में बन जाती है, तो बनाना तो बनता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राधे।